नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, जो कि रिट पिटीशन नंबर सिविल 699 ऑफ 2016 की ये रिट पिटीशन है, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर ये केस था। और इसमें ये जजमेंट आई है, और जजमेंट में ये रिट पिटीशन थी जो फाइल की गई थी, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। 2 डिस्टिंक्ट रिलीफ थी वो मांगी गई थी। पहली थी जो कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके डिस्पोज किया जाए। और सेकंड प्रेयर्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है उसको चेक करना था कि सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है। तो इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने जो पहली प्रेयर थी कि जो कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस, इसके ऊपर जो अपना निर्णय सुनाया कि ताकि जो प्रेयर थी कि जितना जल्दी हो सके, मतलब फास्टली एक्सपीडिशियसली मींस तेजी से जितने क्रिमिनल केसेस हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको तेजी से उनका डिस्पोजल किया जा सके। तो अब सुनने के बाद जो इसमें कई बताया कि इसमें कई इंट्रीम जो थे वो डायरेक्शंस दिए गए थे, ऑर्डर्स आए थे, और कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी पहले पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कोर्ट किया और उसमें बताया था कि यहाँ पर जो पैरा नंबर 10 में बताया था कि जो सिटिंग एमपी या एमएलए हैं जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं अंडर ऑफेंसेस सेक्शन 8(1), 8(2), 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, तो ट्रायल जो हो वो तेजी से हो सके करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। जब उसका जो समय 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फ्रेम हो, और 1 साल के अंदर जो है वो केस को जो निर्णय सुना देना चाहिए। और अगर ट्रायल जितना हो सके, साथ में ये भी बताया कि डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होना चाहिए। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाती, कोर्ट अपना जो ट्रायल है नहीं खत्म कर पाती 1 साल के अंदर, तो इसमें कोर्ट जो है वो अपनी एक रिपोर्ट दें चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को, और अपने रीजंस बताएं क्यों नहीं ये जो ट्रायल किया समय पे किया जा सका और डिले क्यों हुई है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तब ये रिपोर्ट देने के बाद जो चीफ जस्टिस होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट के, वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देंगे और बताएंगे और कि टाइम को एक्सटेंड कर देंगे ताकि जो ट्रायल को कंक्लूड किया जा सके। अब यहाँ पर जो फिर बताया इसमें कि अब यहाँ पे बताया कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, मतलब जो जनरल हैं उनके जब कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि ये प्रोसीडिंग्स जो है एडवर्सरियल नहीं है, और जो यूनियन भी है वो भी मतलब विपरीत में नहीं जा रही है कि जो ट्रायल जो है वो तेजी से ना किया जा सके। तो फिर 1 नवंबर 2017 में कोर्ट ने यूनियन और भारत सरकार और स्टेट जो राज्य हैं और हाई कोर्ट्स हैं उनको कहा कि जो अपना स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर अपना विचार प्रकट करें, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी कि जब इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कितना इस पर खर्चा आएगा, तो उसके बारे में जो है अपना विचार बताएं। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट फाइल किया, जो ऑर्डर आया था 14/12/2017 का, उसमें बताया कि 12 स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनकी जिनकी ज्यूरिसडिक्शन होगी कई स्टेट्स में होंगी, तो 12 स्पेशल कोर्ट्स हैं वो के लिए उन्होंने अपने विचार बताए और कहा कि वो आइडेंटिफाई करेंगे और जो सब्जेक्ट केसेस हैं और स्पेशल कोर्ट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें यूनियन ने ये भी कहा कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो पड़ेगा 7.8 करोड़ का ये खर्चा पड़ेगा कि अगर वो 12 स्पेशल कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब इसके सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मैटर को
कोर्ट ने जो कहा कि इसको दोबारा से विचार करें और जो सजेशंस थी एमिकस की उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बताया कि स्पेशल कोर्ट्स की बजाय अगर स्पेसिफाइड कोर्ट हो हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर जो सेशन कोर्ट भी हो और मजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और मार्क किया जाए, एयर मार्क किया जाए, ताकि प्रायोरिटाइज किया जा सके सब्जेक्ट केसेस को। तो यूनियन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को कहा कि वो इस नई सजेशंस को ऊपर रिस्पॉन्ड करें, मीन्स स्पेशल कोर्ट की बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट है उन्हीं को ही मार्क कर दिया जाए। तो इसमें आप विचार प्रकट करने को बताया। 4 दिसंबर 2018 को जो डायरेक्शंस दिए थे कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिए थे कि मैटर को एग्जामिन करें और जितनी हो सके सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट है अपनी जुरिस्डिक्शन में बताएं, ताकि जो भी तेजी से और प्रॉपर और एक्सपीडिएंटली में तेजी से किया जा सके। तो उस ऑर्डर में ये भी डायरेक्शन दी थी कि जो भी केसेस हैं जिनमें सजा जो है मौत की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अब वो केसेस जो हैं फॉर्मर भूतपूर्व MP MLA उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्पोज किया जाए और फिर उसके बाद वो केसेस सुने जाएं जिनकी जो सजा है 5 साल या उससे ज़्यादा की हो। और जितने क्रिमिनल केसेस हैं वो भी सिटिंग MP MLA और फॉलोड बाय वो सारे MP MLA जो भूतपूर्व MP MLA हैं उनके ऊपर उनको पहले प्रायोरिटाइज पे देखा जाए। तो यहाँ पर बताया कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स ने टेकन अप लिया और हेयर द मैटर जो है वो डे टू डे ऑर्डर में ये भी बताया था कि जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं वो मैटर को लेंगी, टेकन अप करेंगी और डे टू डे बेसिस पे सुनेंगी। और हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन बताई कि MP MLA इन्वॉल्व जो है केस में एक सिटिंग है कि फॉर्मर है। तो ये सब हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि वो बताएं इंफॉर्मेशन के बारे में कि कितने जो कि MP MLA के जो इन्वॉल्व हैं केसों में और सिटिंग जो MP हैं MLA हैं या फिर भूतपूर्व हैं या फिर FIR जो है वो पहले जो फाइल की किस तरीके को FIR फाइल की गई थी, कौन से ऑफेंस लगाए हुए हैं, चार्जशीट कब फाइल की गई थी, डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या थे, अब उसका स्टेटस क्या है, कोई स्टे दिया है किसी हाई कोर्ट ने, जो कितने समय में वो ट्रायल को कंप्लीट हो जाएगा और कोर्ट का नाम क्या है और डिस्ट्रिक्ट, ये सारे खास डायरेक्शन दी थी कि ब्यौरा मांगा था माननीय कोर्ट ने। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है पूरी जजमेंट में बताया कि एक सारी स्टेट वाइज ने अपना अपना जो है इन्फॉर्मेशन दिए थे और इसमें बताया था, देखिए आंध्र प्रदेश में 2018 में 109 केस थे, 2021 में 146 केस थे, टोटल केसेस थे 92 और जिसमें 50 ऐसे केस हैं जो 5 साल से ज़्यादा के हैं और हर जज के ऊपर 92 केसेस का केस लोड है। तो यहाँ पर सारी स्टेटों ने अपने अपने ब्यौरे बताए कि ये सारे केसेस हैं। अब सबका टोटल थे कि 4122 थे और टोटल जो केसेस थे। फिर उसके बाद बताया, अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया एनालिसिस ये किया कि 5175 वो केसेस हैं जो कि पेंडिंग है नवंबर 2022 में। देखिए 5175 केसेस हैं और साथ में बताया कि जो 5 साल से ज़्यादा के पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या भी 2116 है। तो जिसमें 40% ऐसे मीन्स 40% से ज़्यादा है जो कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस है। तो 40 जो टोटल केसेस 5175 हुआ, तो जिसमें से 2116 केसेस हैं जो 5 साल से ऊपर से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये उसके कोर्ट ने कहा कि इसकी जो संख्या वो 40% से ज़्यादा की है। तो अब ये फाइनली जो है अपना निर्णय कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए वो क्या थे वो देख लेते हैं हम। उस निर्णय में ये बताया कि ये आप डायरेक्शंस के साथ को जो मतलब कंक्लूड ये किया कि जो लर्नर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो रजिस्टर करेंगे सुओ मोटो केस विद टाइटल रीडेजिग्नेटेड कोर्ट्स फॉर MP MLA, ताकि वो मॉनिटर कर सकें डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केसेस जो भी पेंडिंग है अगेंस्ट दी MLA जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के। और सुओ मोटो जो केस होगा वो सुना जाएगा स्पेशल बेंच जो कि प्रिसाइड की रहेगी लर्नर चीफ जस्टिस और जो बेंच इनको असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शंस दिए थे कि सारे चीफ जस्टिस हैं वो हर स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक केस को रजिस्टर करेंगे, जिसमें रजिस्टर करेंगे तो उसमें एक टाइटल ये होगा रीडेजिग्नेटेड कोर्ट्स फॉर MP MLA, ताकि वो क्रिमिनल केसेस को डिस्पोजल जो भी पेंडिंग है मेंबर्स और पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के उसको देख सके। और फिर बताया कि जो स्पेशल जो हियरिंग है जो सुओ मोटो केस की जो स्पेशल जो बेंच होगी जो हाई कोर्ट की, वो सुओ मोटो केसेस की जो सुनेगी तो वो मैटर को लिस्ट करेगी रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो भी उनको लगेगा नेसेसरी। हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स भी देगी, डायरेक्शंस भी देगी
ताकि जितने केस तेजी से केस जो इफेक्टिव डिस्पोजल है केसेस का वो किया जा सके। और स्पेशल बेंच जो है वो एडवोकेट जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बुलाया जाएगी कि असिस्ट करें कोर्ट को। और हाई कोर्ट जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को भी कहेगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करें और जो कि एलोकेट हैं सब्जेक्ट में केसेस हैं वो एलोकेट करें, जो भी उनको एप्रोप्रिएट और इफेक्टिव होगा। हाई कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड जज को भी कॉल करेंगी और कि वो सारी रिपोर्ट्स हैं सच हर जो इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दें जो कि तेजी से जिसका निपटारा किया जा सके, जो उनको उचित लगे कि जितना तेजी से एक्सपीडिशियसली किया जा सके तो उसमें वो सब रिपोर्ट्स मांगेगी। और फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स जो होंगी तो वो प्रायोरिटी पे देंगी, जो पहले उनके प्रायोरिटी के केसेस को लिए जाएंगे जो कि क्रिमिनल केसेस MP MLA जिनमें जो सजा है वो मौत डेथ की सेंटेंस जो चार्जेस जो ट्रायल चल रहा है जो कि जिसमें वो सेक्शंस हैं जिसमें सजा जो है वो डेथ की है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है या फिर केसेस वो होंगे। फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी उन केसेस को दिए जाएंगे जिसमें जो सजा 5 साल तक की या उससे ज्यादा की हो सकती है। फिर 30 से लेस प्रायोरिटी जो है दूसरे केसेस को दिए जाएंगे। और ट्रायल कोर्ट जो है वो एडजॉर्न नहीं करेगी केसेस को सिर्फ जब तक कोई रेयर और कंपेलिंग रीजंस ना हो, रूटीन मैनर में उनको एडजॉर्न नहीं करेगी। और चीफ जस्टिस हैं वो लिस्ट करेंगे केसेस को जिसमें स्टे ऑर्डर ऑफ द स्टे जो है ट्रायल है वो पास किया गया है जो भी स्पेशल बेंच द्वारा दिया गया है, ताकि इंश्योर कर सके कि एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो है और या फिर जो वेकेशन ऑफ द स्टे ऑर्डर्स जो है वो पास किया जा सके, ताकि जो ट्रायल है वो तेजी से कंक्लूड किया जा सके। और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेजिग्नेटेड कोर्ट को देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि तेजी जो एक्सपीडियंटली जो है इफेक्टिव फंक्शनिंग पे वो कोर्सेज को किया जा सके, मतलब जो केसेस को डिस्पोज किया जा सके। और हाई कोर्ट जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट टैब लाएगी वेबसाइट पे जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स ऑफ द ईयर के बारे में जो केसेस फाइल किए गए थे, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट केसेस हैं पेंडिंग है और स्टेज क्या उसकी प्रोसीडिंग्स की वो अपनी वेबसाइट में बताएंगी। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मेक इट क्लियर कि जब वो मॉनिटर करेंगी जब सब्जेक्ट केसेस को, स्पेशल बेंच जो है वो ऑर्डर भी दे सकेगी या फिर एडिशनल डायरेक्शंस भी दे सकेगी जो भी नेसेसरी होगा केस के जितनी जल्दी से उनका जो डिस्पोजल हो सके। तो इस सारे ग्राउंड्स पे जो है कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। अब कहा कि जो हेयरिंग होगी वो इशू होगा रिलेटिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके लिए अब रिमेनिंग हेयरिंग होगी, तो इसके लिए लिस्टेड के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। तो ये जजमेंट थी जो कि 9 नवंबर 2000। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।